बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर 1 है हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में हम थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। एनी इक्वेशन विच हैज़ द स्क्वायर ऑफ अननोन वेरिएबल एंड देयर विल बी नो वेरिएबल with the power exceeding 2 is called quadratic equation. It is also called the second degree of equation. अच्छा, इसमें समझने वाली बात यह है कि कोई भी जो इक्वेशन है जिसमें किसी भी वेरिएबल की पावर 2 होगी और उस इक्वेशन में पूरी इक्वेशन में पावर 2 से ज़्यादा कोई भी वेरिएबल नहीं रखेगा, कोई ऐसा वेरिएबल नहीं होगा जिसकी पावर 2 से ज़्यादा हो, तो हम उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। जैसे आपके सामने ये है एग्जाम्पल, 2x² + 3x = 6। इस तरह की कोई भी इक्वेशन आएगी तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहेंगे। दूसरी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म। अब जनरल या स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या होता है कि व्हेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन being in one variable form is expressed such that all the values are put equal to 0 is called the general or standard form of the quadratic equation। यानी एक तो वो वन वेरिएबल फॉर्म में होगी, उसमें जैसे यहाँ पे x है, x ही होगा, कोई और वेरिएबल y z वगैरह नहीं होगा। एक तो ये उसकी कंडीशन उसने हमें बताई। दूसरी, पहली कंडीशन आपको वैसे ही पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कंडीशन ये होती है कि उसमें पावर 2 होती है और इसमें तमाम जो वैल्यूज़ होंगी वो 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो इसको हम कहेंगे जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तीसरी हमारे पास इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में हमारे पास पहली में आएगी प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग only second degree variable is called pure quadratic equation, like 2x² - 6 = 0। तो इसमें वो हमें बताता है कि जो प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, थोड़ा गौर से समझिएगा कि उसमें सिर्फ वेरिएबल तो एक ही होगा, लेकिन उस वेरिएबल की भी पावर 2 होगी। ना तो वेरिएबल की पावर 1 वाला कोई वेरिएबल होगा, ना 2 से ज़्यादा, तो ऑलरेडी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होता। सो ये याद रखना है कि उसमें ओनली सेकंड डिग्री वेरिएबल होगा, वेरिएबल की सिर्फ पावर 2 होगी, पावर 2 के अलावा कोई पावर नहीं होगी। उसको हम कहेंगे प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आइए चलते हैं 1.1 एक्सरसाइज की पार्ट नंबर 1 पे। इसमें हमने फाइंड करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है और ये बताना है कि आए प्योर क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। चलें इसको अभी अब सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट सबसे पहले आपने ये x+7 और x-3 को आपस में मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हम क्या करेंगे कि x को मल्टीप्लाई करेंगे हम x से, फिर x को 3 से। x में एक चीज़ आपने ख्याल रखनी है कि यहाँ पे साइन जो भी आता जाएगा उसको मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आप लिखते हैं। चलिए, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x², फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3x। लेकिन 3x से पहले आप साइन स्टूडेंट्स वो लगाएंगे, जैसे यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो प्लस माइनस माइनस, और ये साइन वाला काम आपने पहले करना है। इसी तरह 7 को आप मल्टीप्लाई करेंगे x से, प्लस 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 7x, और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, उससे पहले इनके साइन मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस माइनस, 7 3 = 21 -7। अब स्टूडेंट्स आप देखिए कि ये जो -7 है, हम इसको इक्वल टू की इस साइड पे लेके आएंगे, तो ये आपको पता है कि जो माइनस हो वो प्लस हो जाती है और जो प्लस हो माइनस। इसी तरह जो डिवाइड हो रही हो मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई हो रही हो वो डिवाइड हो जाती है। सो हम पूरा लिखेंगे x² - 3x + 7x -21 + 7। ये 7 हमारा इस तरफ आ गया इक्वल टू के, और इक्वल टू के बाद चूंकि 7 उस तरफ चला गया तो यहाँ पे हमारे पास 0 बचेगा। अब x² वैसे का वैसा रहेगा, -3x + 7x, ये आपस में प्लस हो जाएंगे तो 7 में से 3 निकल जाएगा और +4x आ जाएगा। प्लस का साइन इसलिए आया है कि बड़ी टर्म के साथ प्लस का साइन है,
-21 और 7 आपस में ऐड हो जाएंगे, और ये ऐड होंगे तो 21 में से 7 माइनस हो जाएगा और आपके पास -14 बचेगा। माइनस का साइन इसलिए आया कि 21 चूँकि बड़ी टर्म है तो उसके साथ माइनस का साइन है, हमने माइनस का साइन लिख दिया। जी डियर स्टूडेंट्स, ये आपके पास आंसर आ गया है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। और देखें, हमने प्योर क्वाड्रेटिक के बारे में पता था कि उसमें सिर्फ वेरिएबल की पावर 2 होनी चाहिए, वेरिएबल एक ही हो और उसकी पावर 2 हो। कोई और वेरिएबल की पावर 1 हो या 2 हो तो फिर आप उसको प्योर क्वाड्रेटिक नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे x की पावर 1 भी है तो ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है। आपके पास आंसर यहाँ पे सेम आ गया। जी मूव करते हैं 1.1 की पार्ट नंबर 2 पे। x² + 4/3 - x/7 = 1। इसके सोल्यूशन की तरफ आ जाते हैं। अच्छा, इसके सोल्यूशन में थोड़ा सा आपने देखना है कि इसको सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आएंगे। कैसे लेके आएंगे? आपके पास ये 7 है और 7 है, इन दोनों का आप स्टूडेंट्स एलसीएम ले लेंगे। 7 और 7 का एलसीएम आ जाएगा आपके पास 7 का टेबल 7 पे एक दफ़ा, एक ये ऊपर वाला इसका न्यूमरेटर वैसे का वैसा आ जाएगा। जब ये तीनों एक जैसे हों, आपका एलसीएम और डिनोमिनेटर्स, तो फिर जो ऊपर होते हैं स्टूडेंट वैसे का वैसा आप लिख देते हैं, कन्फ्यूजन में पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। आपके पास आगे माइनस का साइन है, 7 और 7 इक्वल हैं तो ऊपर वाला आप x लिख लेंगे, = आपके पास 1 आ जाएगा। आप स्टूडेंट सब ऐसा करेंगे कि x² + 4 - x = 1, और ये जो 7 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है इसको आप इक्वल टू की दूसरी साइड पे ले जाएंगे। जब दूसरी साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा था ऊपर कि वो माइनस प्लस हो जाता है, प्लस माइनस। इसी तरह डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में तब्दील हो जाएगी, जो तकसीम है वो ज़रब में तब्दील हो जाएगी। सो अब आप x² + 4 - x = 7 यूँ लिखेंगे। अब 7 को स्टूडेंट्स आप इसको वापस ले आएँ, x² + 4 - x, और 7 प्लस हो रहा है तो यहाँ पे आके हो जाएगा माइनस, आपके पास यहाँ पे बचेगा 0। x² यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, x की पावर 2 है। अब आप x की पावर 1 वाला x ढूंढें तो वो आपके पास यहाँ पे नज़र आ रहा है, इसको आप यहाँ पे x के साथ लिख देंगे -x, इसका साइन माइनस है, और आगे +4 और -7 आपस में ऐड हो जाएंगे। ऐड होने का मतलब ये है कि 7 में से 4 निकल जाएगा और आपके पास आ जाएगा -3। -3 क्यों आया? क्योंकि 7 बड़ी टर्म है, उसके साथ माइनस का साइन है, तो यहाँ पर भी माइनस का साइन आएगा आंसर में, = 0। स्टूडेंट्स दिस इज़ द आंसर, यही आपका जवाब है। और अगेन ये प्योर क्वाड्रेटिक नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x² तो है लेकिन x की पावर 1 भी है। हमें ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें सिर्फ x की पावर 2 हो, वेरिएबल की पावर 2 हो, और कोई ऐसा वेरिएबल ना हो जिसकी पावर जो है वो 2 के अलावा हो, जैसे 1 है या 3 है, तो फिर तो क्वाड्रेटिक होगी ही नहीं। ठीक है, 3 वाली तो, लेकिन 1 वाली हो सकती है। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो प्योर होगी उसके लिए सिर्फ 2 का आपको चाहिए। जी आइए अब हम इसके पार्ट नंबर 3 पे चलते हैं, जो कि x/x + 1 + x + 1/x = 6 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए देखें, आप पहले x = 1 और x का एलसीएम ले लेंगे, क्योंकि ये डिनोमिनेटर्स हैं तो हमने इनका एलसीएम ले लिया है। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करने से एलसीएम आ गया। इसका टेबल आप एलसीएम के ऊपर लेके जाएंगे तो ये x = 1 से कट जाएगा और x बच जाएगा। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x² आ जाएगा। आगे प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे, फिर x का टेबल एलसीएम पे लेके जाएंगे। एलसीएम पे लेके जाएंगे तो आपके पास x से कैंसिल, और x + 1 को आप मल्टीप्लाई करेंगे। x + 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये स्क्वायर आ जाएगा, और ये स्क्वायर आने के बाद आप बेटा बात मैं करे ना जब होना बात। ये एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट नंबर 3। आइए इसके सलूशन की तरफ चलते हैं। आपके पास x/x + 1 था, प्लस x + 1/x और = 6। x और x को आपने मल्टीप्लाई किया, आपने x + 1 और x का एलसीएम लेना है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमने एलसीएम के लिए इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दिया है।
जब हमने इनको आपस में मल्टीप्लाई किया है तो अब हम जिस तरह नॉर्मल फ्रैक्शंस को जमा करते हैं, ऐड करते हैं, उसी तरह ही हम इसको करेंगे। इसका टेबल इस पे लेके जाएंगे, ये दोनों इसके साथ टर्म कट जाएगी तो आपका एक्स की बार टेबल जाएगा। अब जो एक्स बार टेबल गया है उसको हम एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आगे प्लस है, आपने प्लस लिखना है। फिर उसके बाद एक्स का टेबल आप इस पे लेके जाएंगे, और जब इस पे लेके जाएंगे तो ये आपका एक्स से एक्स कैंसिल, और टेबल कितनी दफ़ा जाएगा, एक्स प्लस वन की दफ़ा। एक्स प्लस वन को आप एक्स प्लस वन से इसके न्यूमरेटर से ज़रब देंगे। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये दोनों एक जैसे हैं तो इनका स्क्वायर बन जाएगा। जिस तरह 2 ज़रब 2 को अगर आप करेंगे तो 2 का स्क्वायर बनेगा, एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन का भी स्क्वायर बनेगा इज इक्वल टू 6। अब आपने एक्स स्क्वायर प्लस इसको आपने स्क्वायर को खोल दिया है, ये ए प्लस बी का स्क्वायर है, सो ए स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2x इंटू 1 2x, और प्लस 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1, बी स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 1, डिवाइडेड बाय आपने इनको भी मल्टीप्लाई कर देना है। पहले x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, फिर 1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास x आ जाएगा इज इक्वल टू 6 आ जाएगा। सो अब आप एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर दोनों की स्टूडेंट्स पावर जो है वो एक जैसी है, तो आप इनको दोनों को ऐड कर लेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड हेयर डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस x, ये आपने कर लिया। 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाय आप करेंगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 6। अब ये एक्स स्क्वायर और प्लस x को आप उस तरफ ले जाएंगे, आप बाकी सारा इसी तरह लिखेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 6 आपकी अपनी जगह पे रहेगा। और यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स जो है ये इसके साथ आके वहाँ पे डिवाइड हो रहा था, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ चुकी होगी। अब आप क्या करेंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x इसको बिल्कुल इसी तरह ही लिखेंगे, इक्वल टू 6 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 6x स्क्वायर प्लस 6x। नाउ इस सब सारी चीज़ों को आप इधर ले आएँ या इन सारी चीज़ों को उधर ले आएँ, लेकिन यहाँ पे चूँकि देखें 6x स्क्वायर है और ये 2x स्क्वायर छोटा है तो ये उधर जाके उससे माइनस हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन थोड़ा ईजी हो जाएगा। सो 6x स्क्वायर प्लस 6x को आप इसी तरह लिखिए और इन सारी चीज़ों को आप इधर ले आइए तो ये माइनस हो जाएंगी। 2x स्क्वायर इधर आया माइनस, 2x इधर आया तो माइनस, और 1 भी इधर आया तो -1 हो जाएगा आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे, 0 इज इक्वल टू 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर आप माइनस कर लेंगे, सो 4x स्क्वायर, 6x में से 2x माइनस हो जाएगा, सो प्लस 4x और -1। आप इस सारे को स्टूडेंट्स इधर भी लिख सकते हैं, 4x स्क्वायर प्लस 4x -1 इज इक्वल टू 0। आप यहाँ पे और लिखें तब भी ठीक है, ना लिखें तब भी ठीक है। देखें ये दोनों चीज़ें बराबर हैं, 0 इसके बराबर है और ये 0 के, तो आप इसको इधर लिखें या इसको इधर लिखें, वो कोई इतना इशू नहीं है, ये आपका आंसर आ जाएगा। और ये कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बट नॉट प्योर क्वाड्रेटिक। प्योर क्वाड्रेटिक क्यों नहीं है कि इसमें x आ चुके हैं। स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.1 का पार्ट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 1। अगेन हमारे पास जो फ्रैक्शंस हैं हम इनका एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने के लिए सबसे पहले तो आप ये 4 जो है इसको आप दूसरी साइड पे ले जाइए, x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 4 यहाँ पे प्लस का था, यहाँ पे आके माइनस का हो जाएगा। आगे आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपके पास x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा हमारे पास x माइनस 2 को जब हम यहाँ पे इसके साथ डिवाइड करेंगे, इसका टेबल इस पे लेके जाएंगे तो ये इसके साथ कैंसिल और x बच जाएगा। x को आप x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, x प्लस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे आप x को, आगे माइनस है तो माइनस लिखेंगे, x का टेबल है x से कैंसिल और इतनी दफ़ा टेबल जाएगा, और ये दोनों x माइनस 2 सेम है तो यहाँ पर आप लिख लेंगे इनका स्क्वायर, क्योंकि दोनों चीज़ें सेम है तो आप स्क्वायर लिख लीजिए। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक्स स्क्वायर, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर, एक्स को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x माइनस, अब यहाँ पर देखिएगा ज़रा, आप माइनस के बाद ब्रैकेट के अंदर ही ये जो इसका स्क्वायर है इसको ओपन करेंगे,
कर्ली ब्रैकेट दे दीजिए, एक्स स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पर आपके पास ये ओपन हो गया, डिवाइडेड बाय आप करेंगे, इनको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 2x 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x और आके आपके पास -4 आ जाएगा। एक्स स्क्वायर इसी तरह लिख लीजिए, प्लस 4x भी इसी तरह लिख लीजिए, माइनस अब यहाँ पे आप इसको हल कर लीजिए, एक्स स्क्वायर 2 टू द 4 माइनस 4x प्लस 2 टू द 4, यहाँ पे प्लस 4 आ जाएगा और आगे आपके पास आ जाता है -4 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस, अब ये माइनस इन सबके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इनके सारे साइन जो हैं स्टूडेंट्स वो चेंज हो जाएंगे, माइनस प्लस हो जाएगा 4x और प्लस जो है वो माइनस हो जाएगा -4, यहाँ पे आपके पास आ जाएगा -4। आप उस -4 को इधर ले आइए, ये -x प्लस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 4x है और ये 4x है तो ये आपके पास आ जाएगा 8x और -4, ये जो -4 है स्टूडेंट्स ये हम इधर लेके आएंगे तो ये आपके पास बच जाएगा, प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास 0 बच गया, 8x -4 प्लस 4 आपस में कैंसिल इज इक्वल टू 0, ये आपका आंसर है। और अगेन ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों नहीं है? प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर इसकी पावर जो है वो 1 है, अगर 2 होती तो ये हमारे पास प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन